रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन राउट्स लॉ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। देखें पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेल्सियस इज 957 mm एंड दैट ऑफ टॉयलिन एट द सेम टेम्परेचर इज 379.5 mm. व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन टॉयलिन मिक्सचर बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के देखा करें। आप इसको लिखें फिर रुकें और पढ़ के समझें पहले। तो क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा होता है, क्या हमें एक्चुअल में दिया है, क्या करना है। मैं अगर इसको सॉल्व करने को कहूँ आपसे तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप बताएं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। देखो अपने पास एक बेंजीन का जिक्र है, समझ लें, क्योंकि बार बार बेंजीन लिखेंगे थोड़ा सा लेंदी होगा। मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूं बेंजीन को A और दूसरा कंपोनेंट आपका कौन सा है, टॉयलिन। तो टॉयलिन को मैं क्या कर ले रहा हूं एज्यूम B। ए बी मैंने कंपोनेंट मान लिया, बेंजीन एज आ A और टॉयलिन एज आ B। अब बात आती है कि हमें इसके लिए क्या क्या गिवन है। तो वेपर प्रेशर जो कह रहा है 957 mm है प्योर बेंजीन का। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो बेंजीन प्योर है तो P नॉट A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P नॉट A कितना गिवन है 957 mm ऑफ Hg दे सकता है, mm भी दे सकता है। टॉयलिन के लिए क्या दिया, P नॉट, टॉयलिन को हमने B माना है, तो टॉयलिन का आप यहां सबस्क्रिप्ट में बेंजीन और टॉयलिन भी लिख के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहां ये कितना दिया 379.5 mm, ठीक है। कभी कभी mm ऑफ Hg दे देता है, कभी कभी नॉर्मली mm लिख देता है। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन टॉयलिन मिक्सचर। बेंजीन टॉयलिन मिक्सचर कंपोजिशन पूछ रहा है, दैट मीन्स मुझे चाई बताना है A एंड चाई B, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि P टोटल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ आप पढ़ चुके हैं P टोटल किसके इक्वल होता है, PA प्लस PB। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि अगर PA की बात करूं तो P नॉट A इंटू चाहिए, और PB की मैं बात करूं तो PB इक्वल क्या होता है P नॉट B इंटू चाई B, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर मैं इनको इसमें अप्लाई करके देखूं तो मैंने कल आपको राउल्स लॉ जो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमारे पास P टोटल क्या आने वाला है, P टोटल इक्वल PA की वैल्यू P नॉट A इंटू चाहिए प्लस P नॉट B इंटू चाई B। जब कभी भी हमें चाहिए भी कैलकुलेट करना, P नॉट A P नॉट B दिया हुआ है बेंजीन और टॉयलिन के लिए प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो P टोटल जब कभी भी हमें P टोटल ना गिवन हो तो हमेशा आप टोटल प्रेशर कितना लेके चलेंगे मिक्सचर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, ठीक है। क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर P टोटल कितना लेके चलेंगे आप 1 atm, और 1 atm किसके इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg। अब यहां mm में दिया तो mm में लेके चल सकते हैं। तो ये चीजें अपने को पता होती है, इस चीज के बारे में आप ध्यान रखें। जब कभी गिवन ना हो तो P टोटल क्या लेके चलेंगे 1 atm दैट मींस 760 mm, या 760 टोर भी लेके चल सकते हैं अगर टोर में दिया होता। अगर ये यूनिट टोर में होती तो आप टोर लेके चलते, mm में है तो mm में लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये कितना है 760 इक्वल P नॉट A की वैल्यू कितनी है 957 इंटू चाहिए अपने को कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और ये कितना दिया 379.5 इंटू चाई B, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉयलिन। अब यहां से आप देखिए 760 इक्वल 957
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस 379.5, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से चाहिए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 760 इक्वल क्या हो जाएगा, 957 इंटू चाहिए प्लस का 379.5, 1 में मल्टीप्लाई किया इतना ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 379.5 इंटू चाहिए। अब आपको पता है ये चीज आपको माइनस में लाना है, ठीक है, और यहां से चाहिए की वैल्यू आप सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास यहां से सॉल्व करके 0.66 आएगी। ठीक है, और अगर इसी तरीके से चाहिए भी निकालेंगे तो 1 माइनस चाहिए होता है, तो 1 माइनस 0.66 करेंगे तो ये आपके पास 0.34 आ जाएगा। तो ये हमें कंपोजिशन, दिस इज द कंपोजिशन फॉर बेंजीन एंड दिस इज द कंपोजिशन फॉर टॉयलीन। ठीक है, तो ये आपके फाइनल आंसर हो गए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्लस वाली चीज को 760 में से माइनस कर लीजिएगा और जितना माइनस करने पे आएगा इनमें से चाहिए कॉमन लीजिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, डिवाइड करिएगा, ये चाहिए की वैल्यू आ जाएगी, चाहिए भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड आर 105 kilopascal and 46 kilopascal, this is kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of the mixture of 25 gram of heptane and 35 gram of octane? देखो यहां भी अपने को सॉल्व करना है, तो यहां पे आप सॉल्व करने के लिए दो अपने पास कंपोनेंट यहां भी दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक हेप्टेन है, ठीक है, जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं A, और ऑक्टेन को एज्यूम कर ले रहे हैं B। बट हेप्टेन एक्चुअली होता क्या, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एल्केन, एल्केन क्या होता है, अपने लोग जनरल फॉर्मूला जानते हो एल्केन का, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnS2n+2। अगर हेप्टेन है तो हेप्ट का मतलब 7 रखेंगे तो दिस इज C7 हो जाएगा, 7 2 14 ये 6। और इसी तरीके से ऑक्टेन देखेंगे तो ऑक्ट का मतलब 8 होता है, 8 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा H, 8 2 16 + 2 18। तो ये अपने पास फॉर्मूले भी हो गए हेप्टेन ऑक्टेन के, जिसको मैं ए बी इसलिए एज्यूम कर ले रहा हूं तो लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। दोनों कंपोनेंट हैं, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं 373 केल्विन पर, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, दोनों के जो वेपर प्रेशर है, पहले हेप्टेन है तो हेप्टेन का वेपर प्रेशर के रिस्पेक्टिवली करके लिखा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर अगर हेप्टेन की मैं बात करूं तो P0A कितना दिया, 105 किलोपास्कल, ठीक है, और ये कितना दिया P0B ऑक्टेन के लिए कितना दिया है 46 किलो पास्कल। ये दोनों गिवन है हमें। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मतलब हमें P टोटल पूछा है, मिक्सचर का प्रेशर पूछा है हमसे, वेपर प्रेशर, ठीक है, और इनका जो वेट दिया है और क्या क्या गिवन है, WA गिवन है, हेप्टेन का कितना मास है, हेप्टेन 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन 25 ग्राम, और ऑक्टेन का कितना मास है 35 ग्राम। बहुत सिंपल है। अब आप मेरे को बताइए पी टोटल निकालने के लिए आपको चाहिए भाई, जैसे मैं ये पी टोटल निकालना चाहूं तो पी टोटल चाहिए, तो पी टोटल क्या कहता था, PA + PB, और PA PB क्या कहते हैं, P0A इंटू चाहिए प्लस का P0B इंटू चाहिए भी। अब चाहिए भी चाहिए ना, P0A P0B तो गिवन है, तो चाहिए भी अलग से निकालते हैं हम लोग इसको। यहां पे देखते हैं सबसे पहले चाहिए क्या कहता है कि Na/, चाहिए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो ये क्या कहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट मींस हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। अब नंबर ऑफ मोल्स भी अपने पास नहीं है, तो अपने को अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कैसे निकलेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आप अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, वेट कितना दिया इसका 25, और मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं तो हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट यहां से निकाल लीजिए, तो मॉलिक्यूलर वेट यहां से क्या आ जाएगा इसका, 7 का 12 में गुणा कर दो प्लस 1 का 16 में, तो ये 12 7 84 16, ये आ जाएगा आपका 100, ठीक है। यहां पे इसके लिए निकाल लो, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जब इसका निकालेंगे तो ये 12 × 8 प्लस का A1 × 18, और ये कितना आ जाएगा 18 और 12 96, 18 कितना हो गया 114।
तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास हो गए। तो वेट दिया था, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100, तो ये कितना है 0.4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर मैं निकालूंगा ऑक्टेन, तो ऑक्टेन का वेट कितना दिया 35 और ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 114। तो 114 इसका डिवाइड दीजिए, यहां से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। ठीक है, ये हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अब आसानी से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हेप्टेन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन दैट मींस 0.4 अपॉन टोटल 0.4 प्लस 0.3, ये आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहिए की वैल्यू 0.4 अपॉन 0.7 आ जाएगा। अगर 0.4 अपॉन 0.7 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। पॉइंट से पॉइंट हटाइए तो 0.45, ये पॉइंट हटाएंगे आप डिवाइड दीजिए, इतना आएगा। चाई भी निकालने की जरूरत नहीं, 1 माइनस चाहिए कर लीजिए। ठीक है, 1 माइनस 0.45 रखेंगे तो यहां पे 0.55 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। बात को समझना चाहिए, ये था, इनके लिए हमने ये रखा, इनमें हमें ये चीज गिवन है। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चाहिए चाय भी निकालनी थी, चाहिए चाय भी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ी, नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट की जरूरत पड़ी, वेट दिया था, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से नंबर ऑफ मोल्स आए, यहां से चाहिए आ गया, चाय भी आ गया। अब आसानी से हम वैल्यू रख सकते हैं। तो जल्दी से देखिए, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 105 इंटू किलो पास्कल में दी है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर भी किलो पास्कल में निकलेगा, इंटू चाहिए कितना है 0.45 प्लस पी नॉट भी कितना है 46 किलो पास्कल इंटू चाय भी, ये तो यूनिट लेस होता है मोल फ्रैक्शन 0.55। इसको कैलकुलेट करिए जल्दी से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.25 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 25.30 समथिंग। अब इनका टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना है, मिक्सचर का टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा आप बताइए मेरे को जल्दी से ऐड करके। इसको आप ऐड कर लीजिए जल्दी से, 5325, ये आ जाएगा 55 पॉइंट एक। तो इतना, क्योंकि प्रेशर ये भी है, ये यूनिट लेस था पर ये किलो पास्कल में थे, किलो पास्कल ही टोटल प्रेशर की यूनिट भी क्या रहेगी किलो पास्कल। तो दिस इज द फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप, मैं रफ करने जा रहा हूं। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23 टोर। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर टू विच 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज बीन एडेड। देखें इस क्वेश्चन को आप लोग, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज बताइए, अगर ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया गया, एक सॉल्यूशन बनाया होगा इन्होंने, तो एक्चुअल में जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, या मैं यूं बात करूं कि इस सॉल्यूशन को ए से रिप्रेजेंट कर लूं, तो वेपर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इनटू चाहिए के इक्वल हो सकता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं पी सॉल्यूशन को पी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए से। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल में कि जो पी सॉल्यूशन है, मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूं, पी सॉल्यूशन इक्वल पी नॉट ए इंटू चाहिए। अब यहां पे मेरे को बताइए कि पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर वाटर की कितनी है, प्योर वाटर की जो वेपर प्रेशर है वो कितनी है 23 टोर। चाहिए कैसे निकालते हैं, Na अपॉन Na प्लस Nb। अब आप बताइए 100 ग्राम ग्लूकोज है, ये क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और 100 ग्राम वाटर है। तो मैं अगर वाटर की बात करूं तो वेट वाटर का कितना दिया है, वाटर को हम लोग A रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं और इसका B रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ये भी 100 ग्राम है और ये भी 100 ग्राम है। एक्चुअली ये क्या है, ये वाटर है और ये क्या है ग्लूकोज। ठीक है, अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात करूं m डैश की, तो कितना होता है 180 ग्राम पर मोल, आप सब लोग जानते हैं निकालना। इसके अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो ये कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो वैल्यू रख लीजिए 23
इनटू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, अगर मैं वाटर की बात करूं, एक किसको एज्यूम किया, वाटर को, तो वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना 100 ग्राम, दोनों का वेट 100 है, अपॉन 18, वाटर के लिए 100 अपॉन 18, इसके लिए देखेंगे प्लस ये क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज का वेट कितना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180। इसको आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है, यूनिट लेस होता है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन का हमें क्या पूछा गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर टू विच व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ, इतने ग्राम वाटर में जब इतने ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा गया है। तो इसमें जल्दी से आप कैलकुलेट करके देखिए कि इसका वेपर प्रेशर कितना आता है, ये 21.294 टोर के समथिंग आपका आना चाहिए, आप कैलकुलेट करके एक बार देख लें, ठीक है, टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए आप सॉल्व करके देखें इसको, देखें, उम्मीद है कि आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। एक बार चेक करिए घर पे, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के बाद आप आसानी से जब आंसर निकालेंगे उसको मैच करके देखिए कि आपका आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं आप, ठीक। आपको अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, इतने ग्राम ऑफ अ सबस्टेंस, कोई भी अननोन सबस्टेंस का वेट दिया हुआ है व्हेन डिसॉल्व इन अ 36 ग्राम ऑफ वाटर, वही चीज है, सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है, इतना ग्राम वाटर है पर इतना ग्राम अननोन सबस्टेंस है, लोअर्ड इट्स वेपर प्रेशर, ये बहुत काम की चीज दी गई है जिसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं, एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर इज, तो वाटर का जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर पी नॉट, एक इतना दे रखा है 25 mm, प्योर वाटर का है तो पी नॉट ए। अब एक्चुअली जो अननोन सबस्टेंस है वो उसका वेट कितना है 4.375 ग्राम, ये किसका है, अननोन सबस्टेंस, और वेट जो है वाटर का कितना है 36 ग्राम, ये किसका है, वाटर का। अब आप मुझे बताइए कि वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, ये एज अ सॉल्यूट वर्क मान ले रहे हैं, तो इसको WB और इसको WA से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ठीक है, A से सॉल्वेंट और B से सॉल्यूट, अगर दोनों लिक्विड कंपोनेंट तो किसी को भी A भी मान सकते हैं, पर जब सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात आती है तो अपना फिक्स है सॉल्यूट B सॉल्वेंट A या 2-1, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि जल्दी से लोअर्ड इट्स वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, डेल्टा P, उसके वेपर प्रेशर में क्या कमी आई, तो एक्चुअल में पहले क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन, मैंने आपको एक जगह पॉइंट लिखाया था, when non-volatile solute added then the vapor pressure of the solution is lower than the vapor pressure of pure solvent, तो यहां ध्यान रखना इसका डेल्टा पी का मतलब आप समझ गए, डेल्टा पी का कहने का मतलब है हमेशा ध्यान रखना कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो हमेशा लेसर होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसीलिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ये चीज ध्यान रखना। तो ये अपने पास क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस कर देंगे, ये किसके लिए है, फॉर प्योर सॉल्वेंट, और ये किसके लिए है, फॉर सॉल्यूशन। इस चीज को आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का हमेशा लेसर होगा प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा, क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड है जिसकी वेपर नहीं बनती है, ये चीज मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं। तो यहां से ये चीज आ गई। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, अब यहां पे राउल्स लॉ कौन सा लगाएंगे, सिंपल सी चीज है, फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए ऐड करेंगे, अननोन सॉल्यूशन अननोन जो सबस्टेंस है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इक्वल क्या था, चाई बी, यही था। अब मुझे चाई बी की वैल्यू अगर देखनी हो तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पी नॉट माइनस पी का मतलब लोअर्ड इट्स वेपर प्रेशर, डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, अपॉन पी नॉट, ठीक है, इनटू एन बी अपॉन एन बी कैसे निकलता है बताइए, वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन ये क्या होगा, वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट प्लस
वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे बताइए यहां से अगर मैं बात करूं डेल्टा पी लोअर्ड वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ 0.5 mm, तो यहां से ये आ गया 0.5 अपॉन पी नॉट प्योर वाटर का कितना दिया है 25, वेट बी अननोन सब्सटेंस कितना ग्राम है 4.375 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब ये अननोन सब्सटेंस है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही नहीं होगा, अगर गिवन होता तो हम एक बार के लिए इसको निकाल सकते। तो इसी चीज को हमें कैलकुलेट करना है। एक्चुअल कैलकुलेट भी क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है अननोन सब्सटेंस का मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फिर वही WA क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। वाटर का वेट कितना दिया हुआ अपने पास 36 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। अननोन सब्सटेंस का फिर से लिख लीजिए, ये सॉल्यूट होता ना पी, मतलब कि सिंपल है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। डेल्टा पी लोअर्ड इट्स वेपर प्रेशर अपने को दिया हुआ है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर पता है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। W चाय भी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, ये दिया हुआ है 4.375। इस अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता नहीं है, ये वाटर है, वाटर का वेट अपने को गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं, तो वैल्यू हमने केवल अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता और सब कुछ पता है, तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए। और सिंप्लीफाई करके अगर आप देखेंगे इस चीज को, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो यहां पे ये 4.375 अपॉन मोल फ्रैक्शन को आप x मान लीजिए या मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए क्या है, इसको आप कुछ भी x मान लीजिए, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, ये 1/50 आ जाएगा, 1/50 और ये आ जाएगा अपने पास 4.375, 4.4 ले लीजिए मॉलिक्यूलर वेट। यहां से आप आसानी से केवल एक चीज अननोन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर वेट, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करके पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एमबी डैश को एक साइड लेके कैलकुलेशन आप जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 109.38 ग्राम पर मोल आ जाएगा, इतना ग्राम पर मोल, ठीक है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये भी, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार जल्दी से, ले लिया, चलिए मैं रफ कर रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, मोल कॉन्सेप्ट अपने को पहले ही हम लोग कर चुके हैं, तो उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 2 ग्राम ऑफ सुक्रोज एट 298 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 0.3 atm। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें वेपर प्रेशर किसका सॉल्व करना है, सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक बार जल्दी से देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इस पे बेस्ड, बोर्ड एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर वेट है वो कितना दिया है 100 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम यूरिया है तो W यूरिया। एक चीज मैं अगर कहूं तो ये वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा, सिंपल है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही हो सकता है, और यूरिया रहा मेरे पास और एक सुक्रोज है, तो यूरिया और सुक्रोज हमारे पास दोनों के दोनों सॉल्यूट होंगे, सही है। सॉल्वेंट को हमेशा हम ए मान लो, इसको 1 मान लो, ठीक है, और इन सॉल्यूट को हम 2 और 3 एज्यूम कर ले रहे हैं, सुक्रोज को 3, यूरिया को। यूरिया क्या होता है आप लोग जानते हैं, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं जल्दी से आप देख लें, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले की मैं आपको बात बताऊं, यहीं बता दे रहा हूं, वाटर तो वाटर लिखा ही हुआ, यूरिया क्या होता है अपने पास NH2CONH2, और सुक्रोज क्या होता है, शुगर आप जानते हो C12H22O11, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं। तो सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूट तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बस सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, तो ये दोनों क्या होंगे, सॉल्यूट हो गए। तो हमें क्या क्या गिवन है जल्दी से देखें। वाटर का वेट है यूरिया, अब मैंने इसको यूरिया को 2 एज्यूम कर लिया, तो इसको 1 W1, तो W2 कितना दिया, यूरिया को 2 एज्यूम किया 1 ग्राम। W3 किसको एज्यूम कर लिया मैंने, सुक्रोज को, W3 कितना है 2 ग्राम, ठीक है। 1 2 3 हमने मान लिया, ठीक। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 होता है, P0 1 ले लो, वाटर का है P0
ठीक है, H2O का, इसको 1 ले सकते हैं, और ये वाटर का ही वेट है, ठीक है। इसको हमने 1 एज्यूम किया, 1 चाहे W1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कितना दिया मेरे पास 0.3 atm, टेम्परेचर दोनों जगह कांस्टेंट 298, ठीक है। कैलकुलेट द एट अ गिवन टेम्परेचर, हम लोग लैंग्वेज में भी बोला करते थे, द वेपर प्रेशर हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर आपको P सॉल्यूशन आपको बताना है। तो आप बताइए कि सॉल्यूशन का हम लोग लिख के चलेंगे PA इंटू चाहिए, ठीक है। तो यहां पे P0A, आप मेरे को बताइए जल्दी से, P0A प्योर वाटर की जो वेपर प्रेशर वो कितना दिया 0.3 इंटू चाहिए। अब बात आई P सॉल्यूशन की, तो P सॉल्यूशन में P0A कितना है 0.3, चाय ए की बात करूं मैं तो यहीं पे इसी चीज को आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। P सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूं। तो बताइए चाय ए कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे तीन कंपोनेंट हैं अपने पास, तो जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं सॉल्वेंट का, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, चाय ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसके लेने, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना उसी के हमें क्या लेने पड़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लेने। तो एक्चुअली ये चाय ए ना करके हमने 1 2 3 माना, तो इसको 1 ले ये 1, ठीक है, और यहां भी 1 और यहां भी 1। या तो हम ABC मानते तो लेके चल सकते थे। तो N1 ये क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे अपॉन में आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है इसका वाटर का 100, ठीक है, 100 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, ठीक ना। N फिर आ गया 100 अपॉन 18 प्लस N2 यूरिया का वेट कितना 1, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट देखो वैसे तो दिया है हमें 60, पर ना दिया हो तो NH2CO NH2 से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 60 प्लस नेक्स्ट N3 में क्या होता है वेट, थर्ड कौन है मेरे पास, सुक्रोज का वेट कितना दिया 2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342। ना पता हो तो C12H22O11 से आप निकाल सकते हैं, तो 342। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0.99 के अप्रोक्सीमेट आएगा, यूनिट लेस है। तो ये कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा, कितना आएगा आप देखिए 0.99। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 27, 2 3 9 27 और 2 29, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 0.3 दिया था ना मेरे को, कहाँ गया, ये है 0.3, ठीक है। तो पॉइंट 2 डिजिट पहले ये, 1 डिजिट पहले ये, तो कहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा, इतने AT है, क्योंकि ये भी हमें ATM में दिया, तो ये भी आंसर किस में आएगा, ATM में, ठीक है। सिंपल है, हमें मोल फ्रैक्शन देखना था इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। नंबर ऑफ मोल्स से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं, सबके वेट दिए, सबके मॉलिक्यूलर वेट पता है, हम आसानी से मोल फ्रैक्शन ला सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का हम उसके पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखें, 2 लिक्विड्स A and B have vapor pressure of 0.600 bar and 0.2 bar respectively in an ideal solution of the two. Calculate the mole fraction of A at which the two liquids have equal partial pressure. देखो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा समझ लें। वो कह रहा है which the two liquids have equal partial pressure, दोनों के partial pressure कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA और PB दोनों कैसे इक्वल हैं। पर PA और PB एक्चुअल में होता क्या है, PA और PB से पहले हमें क्या क्या चीज गिवन है उसको देख लें। गिवन दैट, आप बताइए मेरे को, ये क्या दिया है, प्योर 2 लिक्विड्स A एंड B है, तो A का प्योर वेपर प्रेशर दिया है P0A, ठीक है, कितना दिया है ये मेरे को 0.600 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और P0B कितना दिया है 0.2 बार, ठीक है। इन एन आइडियल सोल्यूशन 2 कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, हमें चाय A कैलकुलेट करना है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमें चीज पता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एक्चुअल में PA क्या होता है, P0A इंटू चाहिए, और ये कैसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर
इंटू चाई बी। अब मेरे पास चाहिए चाई बी की कमी है। वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ए का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट या एज्यूम दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज स्मॉल ए, या चाई भी मान सकते हो, ठीक है। मतलब हमने चाई ए को क्या ले लिया, ए, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, बी का क्या मान लें, 1 माइनस ए। जो चाई बी होता है वो क्या होता है, 1 माइनस चाहिए, और 1 माइनस चाहिए का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए। तो इस चीज को ध्यान लें, ये हमने एज्यूम कर लिया, अभी हमें कंफर्म इसके बारे में अभी कुछ चीज गिवन नहीं है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर लीजिए, आप जल्दी से बताइए। पी नॉट ए की वैल्यू 0.6, चाई ए को क्या मान लिया, स्मॉल ए। पी नॉट बी की वैल्यू 0.2, चाई बी को कितना माना, 1 माइनस ए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0.6 ए इक्वल 0.2 माइनस 0.2 ए। ए के टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, 0.6 ए प्लस का 0.2 ए इक्वल 0.2। यहां से ये कितना आएगा, 0.8 ए इक्वल 0.2, और ए की वैल्यू क्या आएगी, 0.2 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 0.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 में आप 8 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25। ये आ गया आपका ए क्या है एक्चुअली, हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा है हमसे। क्या पूछा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ए को क्या माना था, स्मॉल ए, और स्मॉल ए की वैल्यू ये आ गई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.25, और ये यूनिटलेस होता है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यहां पे ये आंसर था, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, तो हम लोगों ने आज क्या देखा इस वीडियो लेक्चर में, राउल्स लॉ और वेपर प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करेंगे तो कई सारे और क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर पे सुरक्षित रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।